औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आईबीसीसी के ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अटैच करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, और जो आपके लिए इतना मुश्किल हवा बना हुआ है कि हम परेशान हैं स्टूडेंट्स कि हम अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करवाएं, तो इस प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपको ये तमाम प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन का वो इजीली समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे अपनी कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि आईबीबीसी के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 3 जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। नंबर 1 पे जो स्टेप है वो ये है कि आपने बोर्ड ऑफिस को विजिट कर लेना है। नंबर 2 पे जो आपका वो स्टेप है वो है कि आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को बुक कराना है। नंबर 3 पे जो आपका स्टेप है वो है आपने आईबीबीसी के ऑफिस को विजिट करना है या आपने टीसीएस कोरियर के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा लेना है। अब हम इन तीनों स्टेप्स को वन बाय वन देखेंगे कि हम कैसे करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने विजिट बोर्ड ऑफिस की। विजिट बोर्ड ऑफिस में यह है कि स्टूडेंट ने क्या करना है, स्टूडेंट ने बोर्ड ऑफिस चले जाना है। जब बोर्ड ऑफिस स्टूडेंट जाएगा तो उसके पास ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड है, वो उसने वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो वो करवाना है। तो हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके पास 3 फोटो कापीज होनी चाहिए। ई डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड, मतलब अगर आप मैट्रिक और एफएससी दोनों डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा रहे हैं तो 3 फोटो कापीज आपके पास मैट्रिक की होनी चाहिए और 3 ही फोटो कापीज आपके पास एफएससी के रिजल्ट कार्ड की होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका जो कि स्टूडेंट आईडी कार्ड है, आपके पास जो स्मार्ट कार्ड है, जो आपका जो भी आपके पास है बेफॉर्म आईडी कार्ड स्टूडेंट का होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए 3 फोटोग्राफ फॉर ईच डॉक्यूमेंट। तो मतलब अगर आप मैट्रिक और एफएससी 2 डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा रहे हैं बोर्ड के ऑफिस से तो आपके पास 6 फोटोग्राफ होने चाहिए। इसके बाद आप लोग बैंक के ऑफिस में, बैंक से ही आप वहाँ बोर्ड के ऑफिस से ही आपको फीस चालान मिल जाएगा। ये फीस अमूमन तमाम बोर्ड्स के अंदर ही एक बैंक होता है, वहां पर ही आपको पे करना है। मुल्तान में जो फीस है वो 2 डॉक्यूमेंट्स की 8000 है, फैसलाबाद में 9000 है। तो ये हर बोर्ड में मुख्तलिफ फीस है जो आपको पे करनी है। तो जब ये आप लोग बोर्ड के ऑफिस से ये करवा लेंगे तो बोर्ड के ऑफिस आपको एक सील्ड इन्वेलप देगा। वो सील्ड इन्वेलप है जो होगा उसकी सील को आपने ऊपर नहीं करना और उसी डॉक्यूमेंट को आपने आईबीसीसी के ऑफिस को लेके जाना है। अब हम अपन बात करेंगे अपने दूसरे स्टेप की कि हमने दूसरे स्टेप में क्या करना था। तो हम दूसरे स्टेप में पहुंच जाते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फ्रॉम आईबीसीसी के ऑफिस। तो सबसे जरूरी पॉइंट जो स्टेप है वो है भी यही। तो इस स्टेप को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने ऑनलाइन जो कि बुकिंग करवानी होगी। तो इसके लिए आपको विजिट करनी पड़ेगी आईबीबीसी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां पर आप लोग जाएंगे। ये आपके पास आईबीबीसी की वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप लोग नोट करें, जहां से अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लोग के पास, अटेस्टेशन और ऑनलाइन चालान फॉर्म। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपने ऑनलाइन चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। वो कैसे डाउनलोड होगा वो मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों ने अटेस्टेशन के कॉलम को टिक कर लेना है। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास इस किस्म की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तमाम इंफॉर्मेशन। तो ये देख सकते हैं आप 9, और जहाँ पर फोन नंबर जब आपने यहाँ पर फोन नंबर को लिखना है तो आपने 0 से स्टार्ट नहीं करना, 3 से आपने नंबर को स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर आप, तो यहाँ से वन बाई वन आपने सर्टिफिकेट को ऐड कर लेना। पहले मैं मैट्रिक की बात करता हूँ। मैट्रिक में हमने क्या चीज अटेस्ट करवाना है, हमने सनद को अटेस्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर सनद के ही कॉलम को टिक करूंगा। बाकी जो बॉक्सेस यहाँ पर बने हुए हैं मैं उनको अनचेक कर दूंगा। सिर्फ आपने ये मेंशन करना है कि आपका ये जो टिक होना चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ओरिजिनल, डुप्लीकेट, री अटेस्टेशन। ओरिजिनल के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फीस लिखी हुई आ गई अब 1200 रुपीज। तो आप लोगों ने वो, अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करते हैं एफएससी, हायर सेकेंडरी एफएससी। तो यहाँ पर एफएससी को जो अमूमन जो बच्चे अटैच करवाएंगे वो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो करवा रही हैं
वो रिजल्ट कार्ड अटैच करवा रहे होते हैं। जब आपने रिजल्ट कार्ड अटैच करवाना तो आपने उसके सामने वाला जो चेक बॉक्स है उसको आपने टिक रहने देना है, बाकी 2 टिक हटा देना है और यहाँ से सिलेक्ट कर देना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जैसे आप लोग ये करेंगे, सीड एनवेलप की क्वांटिटी आपने लिखनी है, एक सीड एनवेलप की क्वांटिटी होगी आपके पास, तो ये आपका जो है चलान फॉर्म यहाँ से इस तरीके से 2800 की अमाउंट का चलान फॉर्म जो कि यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इस चलान फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप चलान फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस चलान फॉर्म की जो फीस है वो आपने किसी भी नेशनल बैंक में पे कर देनी है, जो भी नेशनल बैंक आपके नियरेस्ट होगा। ये तो आपने चलान फॉर्म जो है वो पे कर दिया। मीनवाइल आपने चलान फॉर्म फिल करने के बाद जो आपके पास अगला स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने जो काम करना है वो ये काम करना है कि आपने आईबीबीसी के वेबसाइट पर दोबारा जाना है और यहाँ पर अटेस्टेशन के प्रोसेस को शुरू कर देना है। आप लोग जहाँ से अटेस्टेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अगर कुछ बच्चों ने अपना यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है, आप लोगों ने यहाँ पर आप लोग आईडी लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग पासवर्ड लिखेंगे। और अगर आपके पास आपने पहले ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं बनाया होगा तो तब आप लोग यहाँ पर पहले इसको रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये तमाम बॉक्सेस आप लोगों ने फिल कर लेने हैं। इसको फिल करने के बाद जैसे ही आप लोग इस गेट रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब रजिस्टर होने के बाद उन्होंने क्या गलती करते हैं कि वो लॉगिन की तरफ चले जाते हैं फौरन ही। उन्होंने पहले क्या करना है, इस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद उन्होंने अपने जीमेल अकाउंट जो वहां पर जीमेल अकाउंट देंगे उस जीमेल अकाउंट को यहाँ से ओपन करना है। अब आपका पास ये जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा। जीमेल अकाउंट को आप लोगों ने ओपन करना है तो आप लोग चेक करेंगे कि आपको एक आईबीसीसी की तरफ से एक ईमेल आई होगी। यहाँ पे देखें ये जो इन्फो की ये जो ईमेल है ये मुझे आईबीसीसी की तरफ से आई हुई है, जिसने मेरा अकाउंट को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। मैं जैसे ही इस अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट की तरफ जाएगा। मैं जैसे ही एक्टिवेट करूंगा तो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे अकाउंट मेरा एक्टिवेट होगा, जहाँ पे मैं आऊंगा अपना अकाउंट लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा और मैं यहाँ से लॉग इन कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करूंगा कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। सबसे पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, आपके पास जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है और उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स की वो पूछेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करवाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे कि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं जो मैट्रिक और एफएससी की डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ से क्वालिफिकेशन जो है वहाँ से आप लोगों ने ऐड करते रहना है। अब वो मैं आपको करके बताता हूँ। आपने ऐड क्वालिफिकेशन करना है। आपके पास सबसे पहले आ जाएगा ये आप लोगों ने मैट्रिक ग्रुप देखें साइंस बोर्ड जो भी आपका होगा, डीजी खान बोर्ड, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने तैयार करना है। एनुअल सेकंड नंबर या रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी होती है चीजें, वहां से आपने कर लेना है। 1100 नंबर थे टोटल, जितने भी आपने 10 मार्क्स किए हैं वो आप एंटर कर देने हैं। 5653 रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर दिया हुआ होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने करने के बाद आप लोगों ने ऐड अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है वो 200 के भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स को। इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट जो है सेशन सेलेक्ट नहीं हो सका तो सेशन सेलेक्ट कर देता हूँ एनुअल। तो ये इस तरीके से आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड हो चुका है। अब आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। तो जब ये आपका एक डॉक्यूमेंट आपका हो गया तो अब यहाँ से आपने ऐड सर्टिफिकेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट भी ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो देखें ऐड क्वालिफिकेशन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो जहाँ से आप लोगों ने हायर सेकेंडरी को टिक कर लेना है, इंटरमीडिएट, प्री मेडिकल और डीजी खान बोर्ड ईयर आपका 2022 होगा। सेशन आपका एनुअल, टोटल मार्क्स 1100 और ऑब्टेन मार्क्स
आपके जो भी 97087, रोल नंबर 5258, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर 5697। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे फिर एफएससी के डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आपके सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट ऐड हो जाएंगे। तो जब आपके पास ये 2 सर्टिफिकेट ऐड हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गई है कि आपने जो वेरिफिकेशन है वो कैसे करवानी है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ रही हैं। एक ऑप्शन आ रही है कि आपने खुद जाकर करवाना है, आपने कोरियर के थ्रू करवाना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो जहाँ से आप लोग कोई भी अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। आप लोग इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो आप ये ऑप्शन जो है वो है थ्रू वॉक इन मोड। वॉक इन मोड में अगर आप यहाँ पर देखें, पढ़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, ब्रिंग यू एप्लीकेशन फॉर्म, या अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। तो हम करते हैं पहले इस वॉक इन मोड से। तो हम वॉक इन मोड से कर रहे हैं। तो इस तरीके का बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा वॉक इन से। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के अटैच होने जा रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ओरिजिनल, ओरिजिनल, और आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि आप लोगों ने कौन सा सेंटर चूज करना है। सेंटर आपने वही चूज करना है जो आपने बोर्ड के ऑफिस में बताया था। तो गालबन भावलपुर के ऑफिस को ज़्यादा विजिट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग लाहौर या इस्लामाबाद को विजिट करें तो आपको ज़्यादा प्रेफरेबल हो, आपको इजी हो, आप वो सिलेक्शन कर लें। तो यहाँ पे मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्फ या ऑथराइज, किसी इंसान को आपने ऑथराइज किया होगा तो आप उसको ऑथराइज कर सकते हैं। जिस बंदे को आपने ऑथराइज किया हुआ होगा वहाँ पे ऑथराइज का पर्सन का नाम लिखेंगे, ऑथराइज का फादर नेम, उसका सीएनसी नंबर, रिलेशनशिप आपको उसके साथ क्या है। अमूमन ये ब्रदर या सिस्टर या कोई भी फादर आपका ये ऑथराइज के तौर पर जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सेल्फ जाना है तो आपने यहाँ पर सेल्फ को टिक करना है। यहाँ से आपने जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सपोज कि आप लोग विजिट कर रहे हैं आईबीसी के ऑफिस को 18 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपने स्लॉट को सिलेक्ट करना है। स्लॉट में एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा जब आपने स्लॉट को सिलेक्ट करना होगा तो आप लोगों ने पहली जो स्लॉट होती है 7:30 टू 1 बजे वाली, यहाँ से आपने इस स्लॉट को ही सिलेक्ट करना है। इसका फायदा ये होता है कि आपको उसी दिन ही चांस होता है कि आपको आपकी अटेस्टेशन करके दे दी जाए। दूसरी स्लॉट 1:30 बजे वाली होती है तो यहाँ पर ये होता है कि आपको नेक्स्ट डे पे आना पड़ता है। तो पहली स्लॉट सिलेक्ट करें और इस डॉक्यूमेंट को आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपने जहां से एप्लीकेशन का प्रिंट फॉर्म जो है इसका ले लेना है। अब आप लोग इस प्रिंट फॉर्म के ऊपर देख सकते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। मेरी अपॉइंटमेंट आईडी है, ये आईडी है मेरी, ये मेरा टाइम है अपॉइंटमेंट का, ये मेरी अपॉइंटमेंट की डेट आ गई है 18 अक्टूबर। तो ये वाला फॉर्म आपके पास जनरेट हो जाएगा। आपने अब इस फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। इस फॉर्म को फिर आपने आईबीबीसी के ऑफिस में लेके जाना है। चलान फॉर्म आपके पास पहले से आप लोगों ने जो कि अपना जनरेट किया था उस चलान फॉर्म को आप लोगों ने जो है वो वहां से डाउनलोड करना है। यहाँ से आप लोगों ने जो चलान फॉर्म जनरेट किया था इस चलान फॉर्म को आप लोगों ने पे करना है बैंक में, और जो आपकी मतलूबा डेट है उस डेट को आप लोगों ने आईबीसीसी के ऑफिस को विजिट कर लेना है। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद इनमें जो अहम चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये है कि इन शॉर्ट कि आपने पहले बोर्ड ऑफिस को विजिट कर लेना है, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तीसरे नंबर पे आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोगों ने लेके जाने हैं जब अगर आप लोग उसको वो करा रहे हैं। तो नंबर 1 पे आपके पास ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब जिस डॉक्यूमेंट की आप अटेस्टेशन करवा रहे हैं
वो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि आपके पास मैट्रिक है, ओरिजिनल सनद होनी चाहिए, एफएससी का आपके पास रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, आपके पास सीएनएसी की और या पासपोर्ट की फोटो कापी होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल फी रेसिप्ट होनी चाहिए। मतलब वो ये वाला जो चलान फॉर्म आईबीपीसी के लिए जो आपने डाउनलोड किया था, ये जो आपका 2800 का चलान फॉर्म बना है, इस चलान फॉर्म के जो बैंक में पे करने के बाद आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए बोर्ड का सील्ड इनवेलप। इस सील्ड इनवेलप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस सील्ड इनवेलप को आपने ओपन नहीं करना, वहाँ पे आपने लेके जाना है। और इसके बाद जब आप लोग वहाँ पे ये करवा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1 से 2 घंटे के बाद आपको आपके अटेस्टेशन किए हुए डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएंगे। ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाई पर्सन जाके विजिट नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए मैं बताता चलता हूँ कि वो ऑनलाइन कोरियर के जरिए भी अपने अटेस्टेशन के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वापस जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जहाँ पे मैं इस फॉर्म को एडिट करता हूँ। तो तो जहाँ से अभी ये एडिट नहीं हो रहा, यू कॉन्ट एडिट दिस एप्लीकेशन बिफोर, तो ये जब एडिट होगा तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप लोग इस फॉर्म को जो है वो पर्सनल विजिट करके भी आप लोग इसको कर सकते थे, या वो आप अगर चाहते हैं तो आप लोग टीसीएस के जरिए भी इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो टीसीएस का मोड भी जो है वो बड़ा अथेंटिक है। टीसीएस के ऑप्शन आप लोग अवेल कर सकते हैं, मगर टीसीएस के का जो अमल होगा उसमें आपको जो दिन है 5 से 7 दिन आपको लग जाएंगे। तो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईबीसीसी का जो डॉक्यूमेंट है उसका अटेस्टेशन के तमाम प्रोसेस को समझ आ चुकी होगी, और इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी जो मज़ीद जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी एमडी कैट से रिलेटेड, अप्लाई के प्रोसीजर से, यूएचएस के प्रोसीजर, तमाम जो आपके अप्लाई के प्रोसीजर्स हैं उनसे रिलेटेड तमाम वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ये इशू आ रहा है, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।